आज जो है मैं आपको क्लास 10 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। आपने लाइट के बारे में इसके पहले भी पढ़ा होगा और हम स्टेप बाय स्टेप हर एक क्लास में आगे बढ़ते जाते हैं और उसके बारे में डीपेस्ट जो है स्टडी करते जाते हैं, उसके बारे में जानते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा क्लास 10 का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हम आज आपको पढ़ाएंगे और उसमें जो भी आपको जो है चीज़ें आज तक आपने पढ़ी हैं, मुझे आशा है कि जो है आज जो है आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चैप्टर है हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हिंदी में हम लाइट को प्रकाश बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन को हम परावर्तन एंड रिफ्रैक्शन को हम अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट, प्रकाश, आपने देखा होगा कि लाइट का, प्रकाश का हमारी लाइफ में कितना यूजेस है, ठीक है। और बिना लाइट के हम कुछ भी नहीं देख सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आज हमें पहले हमारे जो लाइट का मेन सोर्स था वो हमारा सन था। सन जब हमारा दिन होता था तो हम काम करते थे, जैसे ही हमारा दिन डूब गया, सन हमारा सनसेट के बाद जैसे ही हमारी रात होती थी वैसे ही रात को जो है हम काम करना बंद कर देते थे और सारे लोग सो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ उस हिसाब से हमने लाइट को जनरेट करना भी सीखा, स्टोर करना भी सीखा और उस लाइट को स्टोर करके या जनरेट करके हमने रात में भी अपने आसपास चीज़ों को देखने के लिए, काम को करने के लिए हमने लाइट को उत्पन्न किया, उसको प्रोड्यूस किया और उस वजह से हम जो है रात में भी आज के समय में काम कर पाते हैं। तो लाइट हमारा क्या है? लाइट हमारा एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा, जिसके वजह से हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं। चाहे हम जो है आपके कमरे में हम जैसे यहाँ पर बैठे हैं, आपको बोर्ड या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो किसकी वजह से? लाइट की वजह से। यदि ये लाइट ना होती, मैं थोड़ी देर के लिए अभी लाइट को बंद कर दूं और जो है इस समय यदि रात का समय है तो आप मुझे देख नहीं सकते, ना ही मैं आपको देख सकता हूं, ठीक है। तो लाइट हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारे किसी भी चीज़ को देखने के लिए, जब हम किसी चीज़ को देख पाते हैं तभी हम उस चीज़ के लिए कोई कार्य कर पाते हैं, कोई वर्क को कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। बिना लाइट के हम नहीं देख सकते। तो इसके जो है लाइट के, जब हमारे लिए कोई चीज़ इतनी उपयोगी है, इतनी यूजफुल है, तो हम उसके बारे में क्यों ना जाने कि वो हम किस तरीके से हम देखते हैं, क्या ऐसा तरीका है, उसका मेथड है जिसकी वजह से हम सारी चीज़ों को देख पाते हैं, हम अपनी आंखों से कैसे देखते हैं, ठीक है। लाइट, तो यहाँ पर लाइट का किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ना, ठीक है, हमारा लाइट, जो भी लाइट आ रही है, चाहे वो सन से आ रही हो या फिर किसी अनदर सोर्स से हमारी लाइट आ रही है, वो लाइट का किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ना और ऑब्जेक्ट से अगेन हमारे आँखों के अंदर जाना, ठीक है। तो आँखों के अंदर क्या है? आँखों के अंदर जो है हमारी आँख में लेंसेस होते हैं और वो लेंस जाकर के रेटिना पर हमारे इमेज बनाते हैं और उस इमेज को हमारा माइंड सेंस करता है और उस वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को समझ पाते हैं कि कहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो दिखने में कैसा है, कैसा नहीं है, उसका कलर कैसा है। ये सारी चीज़ें हमारी इमेज के द्वारा, जैसे हमने लाइट जब हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद हमारी आई में जाती है, उसके बाद हम उसको समझ पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसके कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं कि हाँ हमारी लाइट कहाँ पर पड़ेगी, कैसे वो जो है वहाँ से लौट करके आएगी, क्या वो सीधी चली जाएगी, क्या वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर घुस जाएगी, ठीक है, किसको वो पास कर सकती है, किसको वो पास नहीं कर सकती, कहाँ से वो, किस सरफेस से वो रिफ्लेक्ट होगी, रिटर्न होगी, किस सरफेस या किस ऑब्जेक्ट के वो एक साइड से दूसरी साइड निकल जाएगी। ये सारी चीज़ों को जो है हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो लाइट का है,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम क्या देखते हैं, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, 9th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा है, उसके पहले भी आपने पढ़ा होगा, मे बी ना पढ़ा हो, लेकिन 9th स्टैंडर्ड में 100% आपने पढ़ा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या है कि जिससे भी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास ना हो सकती हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ना हो, ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो ट्रांसपेरेंट ना हो। जैसे हम अपने आसपास चीज़ों को देख रहे होंगे ना, तो कई चीज़ें आपको देख रहे होंगे कि जिसके हम उस पार नहीं देख सकते। यदि हमें दीवार, मेरे सामने एक दीवार आ जाए तो मैं दीवार के उस पार नहीं देख सकता। मेरे सामने एक कोई दरवाज़ा आ जाए या वुडन गेट आ गया, डोर आ गया, ठीक है, तो मैं उसके आस पार नहीं देख सकता हूँ। हाँ, कोई ऐसा जो है ग्लास का होगा तो मैं इसके इस पार से उस पार देख सकता हूँ। तो जहाँ से भी लाइट ऑब्जेक्ट को पार नहीं कर पाती, आर पार नहीं जा पाती, क्रॉस नहीं करती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जिसको भी वो क्रॉस नहीं करती हैं वो आपके अपारदर्शी हैं, और जिनको वो पार कर जाए वो आपके पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट हैं, ठीक है। तो जिसको वो, अब यहाँ पर हम जो है पढ़ने वाले हैं, जिसको वो पार नहीं कर पाती, क्रॉस नहीं कर पाती है। यदि वो ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं कर पाती है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर जो है लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। यदि वो क्रॉस कर जाती है तो वहाँ पर वो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो अभी हम जो है पढ़ रहे हैं लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट, आप देख लीजिएगा, जितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट में यदि लाइट जिसके आप एक इस पार से उस पार, वन साइड टू अनदर साइड आप नहीं देख सकते, तो उनको हम जो है वहाँ पर जो है लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। वो रिफ्लेक्शन कितना होगा, वो 10% होगा, 20% होगा, 30% होगा, 40% होगा, 50% होगा, 100% होगा, 90% होगा। ये डिपेंड करेगा आपका कि वो सरफेस कैसा है, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट पर, जहाँ पर वो लाइट पड़ रही है, फॉल कर रही है, उस ऑब्जेक्ट का वो सरफेस कैसा है वो डिपेंड करेगा, और वो उसका कुछ रूल और रेगुलेशन है। यदि हमारा एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, सच एज ए मिरर हमारा क्या होता है, एक ग्लास होता है। ग्लास में दो हमारे सरफेस होते हैं, एक आपका इस तरीके से यदि ग्लास दिया गया है, ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, तो उसके दो सरफेस हो गए, एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस। अब ये वाला सरफेस यदि आपका इसी तरीके से बना रहे, उसको हम टच नहीं करें, लेकिन दूसरे वाले सरफेस पे हम क्या करते हैं, हाईली पॉलिश्ड कर दिया हमने, ठीक है। हाईली पॉलिश्ड हम क्यों कह रहे हैं कि यदि हमने थोड़ा बहुत पॉलिश किया है तो वो हो सकता है कि आपका जो लाइट है वो उस साइड क्रॉस कर जाए। तो हमें इतना पॉलिश करना है, इस तरीके का पॉलिश करना है कि वो क्रॉस नहीं करना चाहिए। यदि वो क्रॉस नहीं करेगा तो उसको ही हम बोलते हैं हाईली पॉलिश्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हाईली पॉलिश्ड, आप मिरर को आप देखते होंगे, मिरर के आप एक साइड से दूसरे साइड नहीं देख सकते हैं। बोले हम तो देख सकते हैं, हम जो है जब सामने देखते हैं तो हमारी इमेज तो उस साइड दिखाई देती है, तो कभी पीछे झांक करके देखना कि आप जो है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है यहाँ से हम एक साइड से दूसरे साइड देख पा रहे हों, वो हमारी इमेज बनती है। बाकी हमारा जो रिफ्लेक्शन है, हमारा जो मिरर होता है, उसकी थिकनेस इतनी ही होती है, ठीक है, इतनी थिकनेस होती है कि जो भी लाइट इस पर पड़ेगी वो तुरंत उससे रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिटर्न हो जाती है, ठीक है, उसको क्रॉस नहीं करती है। तो यहाँ पर रिटर्न होने के, रिफ्लेक्ट होने के कुछ रूल हैं, ठीक है। क्या है, कुछ रूल हैं जिसको हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके हमारे दो रूल हैं। एक तो क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, यहाँ पर आप जो समझ लीजिए। सपोज दैट ये आपका
मिरर है। इस मिरर का इस पॉइंट पर कोई लाइट की रे आकर के फॉल करती है, ठीक है। सपोज दैट इस पॉइंट पर कोई लाइट आकर के फॉल करती है, और तो इस पॉइंट से इस मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। और ये इस तरीके से यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के रिटर्न चली जाती है। तो जो भी रे इस पॉइंट पर फॉल कर रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन रे, ठीक है। तो ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। जो इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल से जितना एंगल बनाती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो भी मिरर के जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आ रही है, और उसी पॉइंट पर उस मिरर के परपेंडिकुलर लाइन यदि हम ड्रॉ करते हैं तो उसको हम उस सेटअप का, इस मिरर का नॉर्मल बोलेंगे। और नॉर्मल से जितना एंगल आपका इंसिडेंट एंगल है, जितना एंगल यहाँ पर ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से बना रही है, उतना ही एंगल नॉर्मल से आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी बनाती है। ये रिफ्लेक्शन का लॉ है, ठीक है। यहाँ पर वही दिया गया है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, ठीक है। ये तो आपका रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल है। सेकंड क्या है? द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। थर्ड, दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, और जो आपका नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि आपने देखा होगा कि सपोज दैट ये आपका प्लेन है, यहाँ से रे आ रही है, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से जा रही है, तो नॉर्मल आपका ये इस तरीके से होगा। ये आपकी इंसिडेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका नॉर्मल। ये सारी के सारी किस में है? एक प्लेन में। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये है, और नॉर्मल आपका ये है, ऐसा नहीं है। सारा का सारा एक प्लेन पर, ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका नॉर्मल। जो प्लेन है, प्लेन हमारे कौन कौन से होते हैं? यदि हम अपने रूम में देखें तो हमारे रूम में आपको 3 प्लेन दिखाई देंगे। कौन कौन से? एक तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बना हुआ, ठीक है। हमारे कितने एक्सिस होते हैं? कितने? हम बोलते हैं ना 3D है, तो 3D हमारा कौन कौन सा होता है? ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस। यदि इस प्लेन पर है, सपोज दैट नीचे वाला फ्लोर है हमारा, तो उसको हम क्या बोल देंगे? एक्स वाई प्लेन, ठीक है। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? एक हमारा हो जाएगा वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन कौन सा हो जाएगा? जो हमारे कमरे की ब्रेथ है, चौड़ाई है, और जो ऊंचाई है, उससे बना हुआ एक प्लेन होगा, उसको हम वाई जेड प्लेन बोल देते हैं। फिर हमारा आ गया जेड एक्स प्लेन। जेड एक्स क्या है? जो हमारे कमरे की लंबाई है और उस कमरे की ऊंचाई है, उससे बना हुआ जो भी प्लेन होगा वो आपका जेड एक्स प्लेन हो जाता है। तो मेन क्या है कि चाहे हमारा
लंबाई और ऊंचाई वाले प्लेन में हो तो उसी में सारी चीज़ें रहनी चाहिए, चाहे हमारी चौड़ाई और ऊंचाई वाले प्लेन में हो उसमें हमारी रहनी चाहिए, और चाहे लंबाई और चौड़ाई लेंथ एंड ब्रेथ वाले में हो उसमें हमारी सेम प्लेन, इनको हम बोलते हैं सेम प्लेन। ठीक है, ये नहीं कि हमारा जो है एक चीज़ हमारी जो इंसिडेंट रे है वो आ रही है आपके एक्स वाई प्लेन पर, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो जा रही है वाई जेड प्लेन पर, और जो आपका नॉर्मल है वो आपका जा रहा है जेड एक्स प्लेन पर। तो ऐसा नहीं है, सारे के सारे हमारे सेम प्लेन पर ही लाई करते हैं। दूसरी चीज़ आपने ये भी देखा होगा कि जो भी हमारा मिरर के सामने जो भी इमेज बनता है वो सेम साइज का सेम डिस्टेंस पर, यदि हम जो है मिरर के पास में रहेंगे तो हमारा इमेज सामने पास में बनेगा। जितना हम उससे दूर जाते जाएंगे मिरर से, यदि हमने इसके सामने कोई इमेज रख दी, इस मिरर के सामने कोई हम इमेज रखते हैं, ये हमने इमेज रख दी, तो आप देखेंगे कि मिरर के अंदर उतनी ही डिस्टेंस पर सेम साइज का आपको इमेज मिल जाएगा। यदि आपने इसको दूर कर दिया तो ये भी आपका उतनी ही दूर पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो मिरर के अंदर हमको दिखाई देता है, तो मिरर के अंदर दिखाई देता है इसका मतलब ये नहीं है कि मिरर की विड्थ इतनी है। यदि हम पीछे झांक करके देखेंगे तो हमको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए वो हमारा क्या होता है, वर्चुअल इमेज होती है, हमारी रियल इमेज नहीं होती, वर्चुअल इमेज होती है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमारी रियल में है ही नहीं, रियल में वहाँ पर कोई रे नहीं पहुँच रही है। कोई रे पहुँच रही है क्या उतनी दूर? यहाँ पर हमारी कोई रे पहुँच रही है क्या? यहाँ तो कुछ ही नहीं है, मिरर तो हमारा यही ख़त्म हो जाता है ना, लेकिन हमें इमेज यहाँ दिखाई दे रही है। इसका मतलब कि रे हमें यहाँ से आती हुई महसूस हो रही है। वी फील दैट दिस ray is coming from this point। ठीक है, that's why we see the image at that point। ठीक है, इसलिए हमें इस पॉइंट पर हमें इमेज दिखाई देती है। अदरवाइज हमें वो, यदि वो रियल इमेज होती तो या तो इसी के अंदर या इसके सामने बननी चाहिए थी। तो वर्चुअल इमेज हम उसी को बोलते हैं जो रियल में वो नहीं है। ठीक है, तो रियल में ये नहीं है कि हाँ रियल में कैसे नहीं है, हमारी ही इमेज तो है, रियल में नहीं है तो क्या किसी भैंस की इमेज थोड़ी है वहाँ पे, है ना, हमारी ही इमेज है। तो आपकी ही इमेज है, लेकिन वो रियल इमेज नहीं है, जिसको हम स्क्रीन में नहीं डाल सकते, स्क्रीन में नहीं देख सकते हैं, वो आपकी इमेज रियल नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये तो हमने देख लिया कि हमें जो है वर्चुअल और इरेक्ट सीधा, है ना, सीधी इमेज प्राप्त होती है। ऐसा नहीं होता कि वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब क्या है कि एक तो जो है इमेज हमारी इमेजिनरी रहती है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइट यहाँ से जाती है, वो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से वापस हो जाती है, लेकिन अब चूँकि ये हमारी रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से वापस चली गई, लेकिन इमेज हमारी यहाँ पर बनी नहीं। क्यों नहीं बनी? क्योंकि ये जो है कंटिन्यू इसकी डिस्टेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, है ना। यदि यहाँ से कोई इस तरीके से हमारी रे आ रही है तो वो रे जिस पॉइंट से आई है 90 डिग्री से, उसी 90 डिग्री पर वापस चली जाएगी। यदि वो इस तरीके से आई है तो वो सेम हमारा जहाँ पर पॉइंट है वहाँ पर आप जो है नॉर्मल बनाएंगे और नॉर्मल के बाद इस तरीके से चली जाएगी। तो जितनी भी रे हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ पीछे हम बढ़ाएंगे वहाँ पर आपकी इमेज बनेगी। तो ये हमने पीछे बढ़ा करके देखा है, एक्सटेंड किया है, लाइन को हमने एक्सटेंड किया है। लाइन को एक्सटेंड करने से हमें जो भी जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को रे क्रॉस करेंगी वहीं पर उसकी हमें इमेज मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये इतनी डिस्टेंस पे है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये उतनी डिस्टेंस पर ही हमें ये क्रॉस करेंगी। अभी हमसे जो है कुछ ह्यूमन एरर हो सकती है जिस वजह से हम यहाँ पर क्रॉस करते हुए दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी भी रे है यदि हम उसको पीछे की साइड एक्सटेंड करेंगे तो वो उतनी ही डिस्टेंस पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर हमें इमेज मिलेगी। तो ये था हमारा जो है
कि हमारा जो इमेज है वो किस तरीके से हमें मिलेगा। तो वर्चुअल और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा। कभी भी हमारा ऐसा नहीं होगा कि हम मिरर के सामने जो है खड़े हो गए और मिरर के सामने हम देख रहे हैं हमारा सर ऊपर है, अभी जब मैं ऑब्जेक्ट हूँ तो मेरा सर ऊपर है, जब मेरी इमेज बन रही है तो मेरा सर नीचे हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं, इरेक्ट है। या तो हमारा इरेक्ट बनेगा या इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा। तो उल्टा नहीं बनता है, जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसमें हमारा सीधा इमेज ही बनता है। दूसरी चीज़ क्या है, जो इमेज है का साइज है वो आपका सेम रहेगा। थर्ड चीज़ क्या है कि जो हमारा इमेज है वो आपका मिरर के पीछे बनेगा, ठीक है, मिरर के सामने नहीं बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। लेकिन हम पीछे झांक करके नहीं देख सकते कि हमने पीछे ऐसे झांक करके देखा हो हमको दिख जाए अरे ये मैं ही खड़ा हूँ पीछे, नहीं, इमेज है उसके पीछे बनेगा। इमेजिनरी इमेज है इसलिए वो आपको पीछे दिखाई नहीं देगी, रियल में नहीं दिखाई देगी, ठीक है, सामने से हमको दिखाई देगी। और क्या है कि जो हमारा इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड क्या कहते हैं, लेटरली इन्वर्टेड ये है कि यदि मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ, ये मेरा क्या है, राइट हैंड है, ठीक है, ये मेरा राइट हैंड है। लेकिन यदि आप सामने वाले को देखेंगे तो वो मेरे साइड मुंह करके खड़ा है, मेरा इमेज जो है मेरे सामने, मेरे साइड जो है मुंह करके खड़ा है, फेस उसका मेरे साइड है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो मेरा मैं राइट दिखा रहा हूँ, जब मैं उसको हैंड्स अप करूँगा राइट हैंड को, तो उसका यदि हम देखा जाए तो उसका लेफ्ट हैंड ऊपर उठेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें क्या समझ में आया कि लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाई देना, ठीक है। इसलिए जो प्लेन मिरर होता है उसमें इमेज हमारी जो फॉर्म होती है, इमेज जो हमारी बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। कैसे कैसे होती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है, मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, और थर्ड आपका लिटरली इन्वर्टेड होती है। तो इस तरीके से हमें इमेज प्राप्त होती है, ये हमारे प्लेन मिरर में होती है, ठीक है। प्लेन मिरर का हम ऑलरेडी रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में। अभी हमको पढ़ना है स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। यदि आपके जो है प्लेन मिरर ना होकर के स्फेरिकल मिरर होंगे तब इमेज किस तरीके से फॉर्म होगी उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो आपके स्फेरिकल मिरर हैं उसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।